आप स्पिरिचुअल हो? मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। ओके, हाँ। ठीक है। आपको देखा था मैंने एक वीडियो, प्रेमानंद महाराज जी से आप हाँ। मिले थे। जी, 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 जी। सो कैसा था उनके साथ एक्सपीरियंस और उनका ऑरा कैसा है जब आप उनसे मिलते हैं? मतलब हर कोई अपना-अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। आप प्लीज़ बताएँ। देखिए मतलब मैं वैसे भी भगवान को मानता हूँ बहुत जी। ज़्यादा और जैसे नवरात्रि आती है तो हमेशा जय माता की, जय माता की, जय माता की अंदर से आने लगता है। शिवरात्रि आती है तो हर हर महादेव वाला फ़ील आ जाता है। जन्माष्टमी आती तो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो ये वाला तो शुरू से था। व्रत भी रखता हूँ। मतलब ओह हाँ, वाओ! अभी अभी कुछ समय से थोड़ा रो रुक गए हैं व्रत होना। नहीं तो पहले रखता था जन्माष्टमी का हमेशा व्रत, शिवरात्रि का रखता था, नवरात्रों का रखता था। जी। मम्मी ने बताया कि न शिवरात्रि व्रत रखो तो रख लिया। अ, तो मम्मी ने जो-जो गाइड करती रही वो सब चीज़ चलती रही शुरू से। जी। क्या हो जा रहा था ना मैं जब आप बाहर रहते हो ना, शहर अपने घर छोड़ के कहीं बाहर रह रहे होते हो, तो उस स्थिति में कई बार आपसे कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। बिल्कुल। है ना? जैसे मुझे हमेशा क्या होता था नहा नहाना है, पूजा करनी है। अब ना वो रूटीन से 7 बजे उठ के नहा के पूजा करना वो मुझसे हो नहीं पा रहा था। हुँ। तो डेली पूजा ही नहीं होती थी मेरी। फिर मम्मी कहती थी आज पूजा-वूजा हुई है? मैंने कहा नहीं मम्मी। अरे! ये तो गलत बात है। उठो सुबह नहाओ-धो जैसा होता है कि सुबह दिन निकला है उठो, नहाओ, बिल्कुल। पूजा करो। हाँ। तो मैं बड़ा परेशान होता था मतलब कि मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। कई बार रात को लेट आया, कुछ फ्रेंड्स के साथ था तो लेट आया तो अब सुबह उठ ही मैं 12 बजे रहा हूँ। फिर हाँ, 12 बजे उठ के कैसे पूजा हो पूजा पाएगी होगी। मतलब तो ये बहुत ऐसा रहता था। लेकिन वही है कि जब आप कोई रास्ता ढूँढ रहे होते हो, ढूँढ रहे होते हो, ढूँढ रहे होते हो, तो जब आप कनेक्शन बिठाते हो ऊपर वाले से कि हाँ, एक कनेक्शन बन जाए, तो वो कनेक्शन बन गया। तो ये सब सवालों में फँसा हुआ था, सबकी पूजा चल रही थी और फिर ये डेली वाली पूजा में बहुत ब्रेक हो रहा था, नहीं हो रही थी। एक दिन मेरी एक फ्रेंड है भारती, उसने मुझे एक वीडियो दिखाई। अच्छा। उसने बोला कि अरे आपको पता है कि एक वृंदावन में गुरुजी हैं, जिनकी दोनों किडनी खराब हैं और वो पिछले 20 साल से प्रवचन दे रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रवचन देते हैं और बहुत उनके चेहरे पे तेज है। कसम से बता रहा हूँ, मैंने वो वीडियो देखी, उनके चेहरे का तेज देखा और मैंने बोला, मैंने कहा ये इंटरनेट का ज़माना है, जो भी खबर आ गई मार्केट में, तुम तक पहुँची, तुमने मुझे पहुँचा दी, मैं कहीं और पहुँचा दूँगा। मैंने कहा पॉसिबिलिटीज़ हैं, सोच के देखो, एक इंसान की जिसकी 20 साल से किडनी खराब है, ऐसा चमक रहेगी, हुँ। तो उसको भी लगा कि हो सकता है। तो बात आई गई हो गई, फिर देखना शुरू किया बैठ के उनके बारे में और फिर सच्चाई पता चलनी शुरू हुई हुँ। कि भाई सच में दोनों किडनी खराब है। फिर और डिटेलिंग में गया और वीडियोज़ देखी, फिर तो ऐसा दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा अरे भाई! कौन है ये? कौन है? कौन है? कौन है? ऐसा हो गया इतना ज़्यादा किस्मत इतनी अच्छी है मतलब इतनी अच्छी किस्मत मतलब मुझे लगता है मैं बहुत खुश हूँ अपनी किस्मत से। बहुत ही अच्छी किस्मत है, हमेशा अच्छी है। गुरुजी से मिलने के लिए पहली बार वृंदावन जाने का मन हुआ। उससे पहले भी गया कई बार वृंदावन, गुरु से मिलने को नहीं था। होली पे गया था, गुरुजी का आश्रम के बाहर से निकल के आया घूमते हुए। पता नहीं कि यहाँ कौन है? हुँ। पता ही नहीं था। केलीकुंज, हाँ। हाँ, तो उसके बाहर से होली पे खेलते हुए आया, पूरा घूमते-घामते होली जी। खेलने गए थे। अब पता चल गया ना गुरुजी के बारे में तो अब लगा कि जाना चाहिए। पहली बार में ही पहुँचा और पहली बार में ही गुरुजी के आश्रम पे पहुँचा और कहा कि दर्शन करने एकांतिक वार्तालाप में जाना है। तो उन्होंने कहा कि एक दिन सत्संग सुन लो पहले, फिर आ जाना। तो बस रिक्वेस्ट करी कि बॉम्बे से आया हूँ और ऐसे-ऐसे है और बड़ी कृपा होगी अगर दर्शन हो जाएँ तो। पता नहीं वही है, कनेक्शन है। हुँ। तो उन्होंने कहा, "ठीक है, आ जाओ।" तो मैंने कहा, "अरे! आ जाओ कि सुबह आ जाइए आप 6 बजे 5 बजे आ जाइए।" ओह! मतलब वो उन्होंने जैसे ही वो एक नंबर दिया लिख के कि ये आपका नंबर है, आप आइए। तो मतलब ऐसा हाथ चले गए मतलब कि अरे! ये तो बड़ी कृपा हो गई है। चला गया सुबह ही रात भर नींद नहीं आई। हुँ। फटाफट तैयार होके पहुँचा-वहुँचा, वहाँ पहुँचा और लाइन में लग गया। अब धीरे-धीरे क्या होता है जब आप वहाँ पहुँचते हो आश्रम में तो एक बहुत बड़ा प्रांगण है उनका, अच्छा। वहाँ बैठे होते हो। तो हुँ। धीरे-धीरे वो 10-10 लोगों का ग्रुप बनाते हैं कि आप लोग 10 लोग खड़े होके इधर आ जाइए, आप लोग इधर खड़े हो जाइए। तो वो एक बैच बना के भेजते हैं अंदर गुरुजी के पास ना, आपने देखा होगा जो जी। एकांतिक में उसमें 15-20 लोग जाते हैं एक बार में। जी, जी।
तो ऐसे-ऐसे उन्होंने खड़ा किया, फिर उन्होंने कहा, "अच्छा किसी का कोई सवाल है?" हुँ, तो सबने कहा, "हाँ, हमारे।" मैंने कहा, "इतने सवाल हैं लोगों के भाई।" हुँ, तो उन्होंने पेपर दिया, जिसको सवाल लिखना है और एक पेन दिया, तो हमने फटाफट मैंने सवाल लिखा कि गुरुजी मैं समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैंने उनको इतना सुन लिया था इस बीच में, वो कह रहे हैं कि किसी एक को पकड़ लो, ऐसे मत भटको कि कभी शंकर जी और कभी हुँ, दुर्गा माता और कभी एक को पकड़ लो बस। तो वो एक को पकड़ने का सिस्टम मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बड़ा मैं परेशान था, क्योंकि जैसा मैंने बताया जन्माष्टमी आई तो जय हुँ, जय श्री राधा ये सब चल रहा है। बहुत कंफ्यूजन में लिखा मैंने, गुरुजी ये सब होता है कैसे 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 कैसे। तो मैंने भी वो पर्ची पकड़ा दी, मैंने कहा ये लीजिए। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हो सकता है जितने 15 एक सवाल गए हैं सबके आंसर मिल जाएं, हो सकता है किसी का भी आंसर ना हो, डिपेंड करता है गुरुजी के स्वास्थ्य के ऊपर। अगर स्वास्थ्य ठीक होगा तो सबके आंसर मिल जाएंगे, हो सकता है ना भी मिले, हुँ, या हो सकता है किसी एक दो के मिल जाए। तो मैंने कहा ठीक है। पहुंचे अंदर, सामने साक्षात गुरुजी बैठे हुए थे, पहली बार देखा मतलब उनको, और क्या साक्षात भगवान है, मतलब बिल्कुल कोई भी दो राय नहीं है इसके अंदर कि वो साक्षात भगवान है। आप उनके सामने बैठते हो, मतलब आप कहीं और होते हो उस टाइम। तो बस वहां बैठा और सुन रहा था, उनको बात बता रहे थे गुरुजी, कुछ कुछ ना कुछ बोल रहे थे। फिर पीछे से आवाज आई, एक नाम बोला गया, तो मैंने कहा अच्छा किसी का सवाल आया, तो गुरुजी को सवाल पहुंचा। तो मैं भी खोया हुआ था, बस सुन रहा था, बस सुन रहा था, सुन रहा था। तीसरे नंबर पे आवाज आई, विवेक सिन्हा जी। तो आवाज सुन के तो ऐसा हो गया, अरे। फिर मेरा सवाल पूछा, अरे मैंने कहा भाई। फिर गुरुजी ने कम से कम 4 से 5 मिनट मुझे लगातार देखते हुए रिप्लाई दिया, और वो मुझे देख लिया, मतलब इतनी बड़ी कृपा थी कि मतलब मुझे वो देख के बोल रहे हैं, तो मतलब कुछ नहीं चाहिए था बिल्कुल भी बिल्कुल। लाइफ में, मतलब जो ऐसा मिल रहा था, बहुत सुकून। और उनसे बात करना, सामने बैठ के वो समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी एक को पकड़ लो और ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये सब चीजें। वहीं बैठे बैठे समझ में आया, गुरुजी ने कहा था कि जिंदगी में ना एक गुरु होना चाहिए, जी। लेकिन गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा दोस्त है, वो जाता है गुरुजी से मिलने, तो मैं भी चलता हूँ, हुँ, और वहां देखता हूँ वहां खूब शोर शराबा होता है, गुरुजी के पास जाके लोग खूब ऐसे ऐसे करते हैं, मेरे भी गुरु आज से यही है। ऐसे गुरु कभी नहीं बनाना देखा देखी करके। उन्होंने कहा कि अगर आपको सही में, जिस व्यक्ति को सुनने के बाद, किसी भी व्यक्ति को बोल रहे हैं, वो अपने आप को नहीं कह रहे जिस व्यक्ति को सुनने के बाद आपको अपनी कमियां दिखाई दें, आपको लगे कि यार मैंने बहुत पाप कर रखे हैं जिंदगी में, खुद में गिल्ट फील हो, वो गुरु बनने के लिए योग्य है एकदम, उनको गुरु हुँ, बनाओ। जिनसे मिलने के बाद आपको ईश्वर की तरफ कनेक्शन बनना शुरू हो जाए, बिल्कुल। आपका मन हो गया यार ईश्वर कौन है, एक बार हुँ, मिलना है मतलब। हुँ, हुँ, तो 2-3 बातें बताई, अगर वो सब फुलफिल हो रही हैं, तो एकदम गुरु बना लो। तो बस वहीं बैठे-बैठे सब चीज़ें क्लियर थी दिमाग में, तो जी साक्षात सामने बैठे तो एकदम गुरु मान लिया उनको। हुँ, दीक्षा नहीं ली। हुँ, उन्होंने कहा कि दीक्षा की भी ज़रूरत नहीं है। चीज़ें मा गुरुजी बहुत मतलब इतने प्यारे हैं ना, हुँ, मतलब वो कभी आपको फँसाते ही नहीं कहीं। हुँ, कोई कह रहा है कि गुरुजी हम दीक्षा, तो कह रहे हैं कि तुमने मेरी बात सुनी, हुँ, तुमने माननी शुरू कर दी, हो गई दीक्षा। बस हुँ, मान लो, दीक्षा नहीं लो कोई बात नहीं। तो बस गुरुजी को फाइनली मिल गए लाइफ में, और गुरुजी राधा रानी के भक्त हैं। बहुत। तो बस उन्हीं के हाथ पकड़ के पीछे से हम भी चल दिए हैं उसी हुँ, तरफ। तो बस हुँ, अब तो वही है जिंदगी में, मतलब हर मूवमेंट जिंदगी में जो मिल रहा है उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से मिल रहा है। और एक बात और कहना चाहूंगा बहुत अच्छी, मतलब जो मुझे फील हुआ, हम लोग ना, मतलब क्या होता है कि हमें लगता है कि ईश्वर की भक्ति करने से ना धन आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। हुँ, भक्ति और धन का कोई संबंध ही नहीं है आपस में। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ईश्वर से और मांग रहा हूं और बहुत धन मिलेगा, नहीं नहीं। ये सब आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब ईश्वर से जब आप ऐसे किसी गुरु जी को मिल जाते हो और आप भक्ति में लग जाते हो, आपको इंटरनल जो सुख मिलेगा ना, वो किसी भी धन से बहुत बड़ा है। हुँ, आप जब जिंदगी में खुश रहना शुरू कर दोगे ना, तो वो सब चीजें छोड़ दोगे आप। तो धन की उम्मीद करके तो कोई ना जुड़े किसी भी गुरु जी से, क्योंकि जैसा देखते हैं कि अरे वो गुरु जी के पास जाते हैं लोग, बहुत पैसा। बहुत पैसा गया, बड़े-बड़े घर बन गए, गाड़ियाँ आ तो गई। ये नहीं है आपके कर्म से बन रहे हैं, हाँ, ये नहीं है कि आप आध्यात्मिक हो गए तो, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा।
बस आप अपने कर्मों को अच्छा रखिए। हुँ, तो बस यही बोल रहा हूँ कि गुरुजी से मिलने के बाद चीज़ें बहुत क्लियर हो गई। गुरुजी ने कहा कि सुबह अब जैसे वो बोलते हैं कि सुबह उठ के नहाओ, गुरुजी कहते हैं सुबह उठ के योगा करो, ये करो, वो करो। अब समय नहीं मिलता, तो वो कहते हैं ठीक है, जिसको नहीं मिल रहा वो मत करो, हुँ, जी, जी, जी। अपने हिसाब से करो। उन्होंने कहा है कि नाम जप कर सकते हो किसी भी परिस्थिति में, तो मुझे लगा हाँ, ये तो कर सकते हैं यार। हुँ, सुबह उठ के नाम जप कर सकते हो बैठ के, राधा, 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 राधा। मैंने कहा हाँ, ये तो हम कर सकते हैं। बस तो कर लो। आप करते हो फ़ॉलो? नहाए हो, नहीं नहाए हो, हाँ, शुद्ध हो, नहीं शुद्ध हो, ये तो कर सकते हो ना? हाँ, मैंने कहा अभी बहुत आसान रास्ता मिल गया है हाँ, मतलब। अभी वो नहीं है कि सुबह उठ के नहाया नहीं हूँ, अब आज पूजा कैंसल। हुँ। अब कभी भी कर सकता हूँ मैं। तो अभी मुझे मतलब उन्होंने कहा कि मंदिर के सामने मत बैठो, जहाँ हो, जैसी परिस्थिति में हो बस हुँ, नाम जप कर सकते हो। तो बहुत ही कोशिश करता हूँ करने की, अच्छा आप तो करते हो फिर? कोशिश करता हूँ अरे हमेशा। वेरी नाइस। नहीं बहुत मुश्किल होता है नहीं तो टाइम निकालना बट आप स्टिल करते लेकिन हो। कोशिश करता हूँ बस बहुत अच्छी कोशिश तो नहीं हो पाती लेकिन कोशिश करता हूँ हाँ, मतलब। बहुत अच्छा लगा ये स्पिरिचुअल जर्नी सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी कनेक्ट हो गई वहाँ पे पूरा। और एक मज़ेदार बात और जी। मतलब जब मैं गुरुजी के आश्रम से वापस वो एक पूरे जब सब लोग बैठते हैं और हम चल देते हैं वापस कि अब दूसरे लोग आएँगे, तो गुरुजी के शिष्य ने मुझे बुलाया कि 1 मिनट रुको, तो मैं हार्ट बीट बढ़ गई एकदम कि जब सब लोग वापस जा रहे हैं तो मुझे क्यों रोक लिया? तो उन्होंने कहा एक बार आओ। तो मैं गया तो वो गुरुजी के पास ले गए और गुरुजी ने कहा कि ये एक्टिंग करते हैं भैया और मुंबई से आए हैं। तो गुरुजी ने कहा बहुत आशीर्वाद है, इनको श्री जी की माला दे दो। ओह! मैंने कहा भाई यार मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास, मतलब ऐसा कौन-सा अवार्ड होगा मतलब जिसकी कोई तुलना ही नहीं है, मतलब वो बिल्कुल। तो मैं सिर्फ़ किस्मत बता रहा हूँ आपकी हाँ, कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही। हाँ, मतलब जो सब कुछ मेरे साथ हो गया, मतलब इसके लिए लोग बहुत ही अच्छी किस्मत चाहिए। तो मुझे ये जो मिला इसमें मैं अपनी किस्मत को बहुत बड़ा मानता हूँ कि विवेक सिन्हा बहुत बड़ी किस्मत लेके पैदा हुआ है भाई, जो ऐसा वाला कनेक्शन गुरुजी के साथ बना और मिल ही आया जाके और ऐसे सब कुछ हो गया, तो थैंक यू। हाँ जी। और बहुत लोग ट्राई करते हैं उनसे उस तरीके से मिलना जैसे आप मिल के आए हैं। पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो बस मतलब थोड़े कर्म अब तो और अच्छे कर्म करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, बहुत गलतियाँ होती हैं, इंसान हूँ, बिल्कुल। है ना? तो लेकिन अब कोशिश करता हूँ कि अब चीज़ें खराब ना हों। जब से गुरुजी मिले हैं तब से बहुत सारी चीज़ों में सुधार हो गया। क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है कि जैसे मतलब एक बात शेयर कर देता हूँ कि पहले जब कभी होता था कई बार कि दुकान से कुछ सामान लेने गए हुँ, और मान के चलिए 100 ₹100 का सामान लिया, हमने दुकानदार को ₹500 दिए, उसने हमें वापस ₹700 वापस कर दिए, किसी हुँ। ख़याल में, और वो ₹700 लेके घर आ गया मैं और रास्ते में ही मुझे पता चल गया कि ₹700 आ गए। लगता था ओह भाई! 700 आ गए विवेक से, तो मज़ा आ गए, ह्यूमन नेचर, अरे भाई तो मज़ा आ गए। तो ऐसा होता नहीं था कि वापस जाके दे दूँ, ठीक, और अगर निकल ही आया तो फिर क्यों जाऊँगा वापस, बिल्कुल। और घर पहुँच के तो मतलब ही नहीं। हाँ, लेकिन साहब थे, पता चलने के बाद अगर कर रहा था तो बाप थे। बिल्कुल। लेकिन जब से गुरुजी ज़िंदगी में आए हैं, कहीं पर भी बहुत बार अभी भी ऐसा होता है, जैसे हम लोग पीछे एक दिन कुछ स्वीट शॉप पर कुछ मिठाई ली, उसने बिल बनाया हमारा इतना, तो मैंने हिसाब लगाया तो पता चला ₹150 उसने कम लगा रखे हैं। अच्छा। तो तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई ₹150 कम है। कह हुँ, रहा ओह! हाँ, 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 हाँ। हुँ, तो अभी ऐसा ही होता है, मतलब कहीं भी ऐसी बहुत बार होता रहता है हुँ, कि कई बार पेमेंट कर दी पेटीएम से, फ़ोन-पे से, तो नहीं पहुँची। हुँ, फिर लगता है कि अरे भाई पैसे नहीं गए, दे के आओ जाके वापस। हुँ, तो ये गुरुजी की कृपा ये है कि इतना सद्बुद्धि आ गई है, नहीं तो हुँ। पहले तो बुद्धि ही नहीं थे। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम किसी स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट हो जाएँ। बहुत अच्छा सच में। बहुत ही प्यारा। मतलब ये ऐसे ही कृपा सबके ऊपर हो जाए तो क्या ही चाहिए और ज़िंदगी में। जी, जी, जी।